श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। हमें जो एक मंत्र मिला आचार्य तुलसी से मिला और आगे जाएं तो भगवान महर्षि महावीर से मिला। शायद धर्मों के इतिहास में महावीर की वाणी का एक सूत्र अद्भुत है। उन्होंने कहा कि धर्म और संप्रदाय एक नहीं है। आप खोजें इतिहास में कहीं बहुत कम मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा लोग संप्रदाय में ही उलझे हुए हैं। धर्म की बात तो कोई है ही नहीं, बस संप्रदाय के नाम पर ही सब कुछ हो रहा है। पूजा पाठ, कर्म कांड, हिंसा, मार काट, एक दूसरे के प्रति घृणा, सब संप्रदाय के नाम पर। कहते तो हैं कि मजहब नहीं सिखाता लड़ना, पर लड़ा वही रहा है। और कौन लड़ा रहा है? आप बाजार में जाए, बाजार में कोई लड़ाई नहीं है। मैंने देखा जब अहमदाबाद में हम लोग थे, गुजरात में वह दंगा चल रहा था, उसके बीच ही हमारी यात्रा हो रही थी, तो देखा कि हिंदू और मुसलमान दोनों साझीदार हैं, एक दुकान में हिस्सेदार हैं दोनों। बहुत लोग साथ में काम करते हैं। तो निष्कर्ष ये निकला कि लड़ाई बाजार में नहीं, लड़ाई तो धर्म स्थान करा रहे हैं, ये मजहब करा रहा है। अगर हम इस बात को समझें तो धर्म अलग और संप्रदाय अलग, तो एक बहुत समस्या का समाधान है। हम जब अहमदाबाद में थे, अचानक सूचना मिली कि राष्ट्रपति आ रहे हैं। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? राष्ट्रपति आते हैं 2 दिन पहले ही ताम झाम शुरू हो जाता है कि 10 मिनट में आ रही है। एक बार तो संदेह तो हुआ, पर 10 मिनट में आ ही गई। हमारी बात हो रही थी और बातचीत में ये चला कि हमारे गुरु आचार्य तुलसी कहते थे कि धर्म और संप्रदाय एक नहीं है। और इसी संदर्भ में मैं भी आजकल कह रहा हूँ गुजरात में कि ये पार्टी और राष्ट्र एक नहीं। दल अलग है, पार्टियां होती है, पर राष्ट्र एक अलग होता है, एक नहीं है। राष्ट्रपति अपने कुर्सी से जैसे उठ गए आधे, बोले कि ये बात आप सब राजनेताओं को बताएं कि भी दल और राष्ट्र एक नहीं है। इसकी जरूरत भी है कि जैसे धार्मिक लोगों में एक विचार भेद, मतभेद के कारण ये कुछ कलह आदि होते हैं, तो वैसे ही पार्टियों में भी हो रही है, दलों में भी हो रही है। और जबकि विचार भेद होने पर मन भेद नहीं होना चाहिए, परंतु यह बात हो नहीं रही है। तो इस सच्चाई को हमें बहुत गहराई से समझना है कि संप्रदाय और धर्म एक नहीं है। इसीलिए एक हमारा व्यापक दृष्टिकोण है कि धर्म है वह अपनी आत्मा की साधना है और बहुत जरूरी है। आज का वैज्ञानिक युग है, पर वैज्ञानिक युग में तो और जरूरी है। विज्ञान के बारे में, धर्म के बारे में जो हम समन्वय करते हैं, तो हमारी स्पष्ट धारणा है कि वैज्ञानिक तथ्य या विज्ञान है वह वस्तु जगत को समझने या कुछ निर्माण के लिए है।
किंतु उससे स्वयं को नहीं समझा जा सकता। वो धर्म है स्वयं को समझने के लिए। दो हमारी लक्ष्य भिन्न हो गई, दिशाएं भिन्न हो गई। तो अपने को समझना है तो धर्म की साधना करो, और वस्तु जगत को समझना है तो विज्ञान का प्रयोग करो। तो हम एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ चलते हैं। अभी विकास की बात युवाचार्य जी ने की, और ये चतुष्कोण हमारा बहुत स्पष्ट है कि आज जो सारा एक समाज केवल हिंदुस्तान का नहीं, विश्व समाज का एक ही लक्ष्य बन रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक विकास हो, किंतु हम इससे सहमत नहीं। आर्थिक विकास न हो ऐसा हम नहीं मानते, भौतिक विकास न हो ऐसा भी नहीं मानते, किंतु अहिंसा का विकास, नैतिक मूल्यों का विकास और आध्यात्मिक विकास नहीं है तो वह आर्थिक विकास, भौतिक समाज ही महासमर बनता है और हिंसा की बाढ़ ला देता है। इसलिए जरूरी है एक संतुलन की आवश्यकता है। जहाँ जहाँ इम्बैलेंस होता है समस्या पैदा हो जाती है। एक बैलेंस की, एक संतुलन की जरूरत है। हम देखते हैं कि आज हिंदुस्तान की जो समस्या है भूख की, गरीबी की, नहीं मिट रही है। और आज से नहीं, हम पंडित नेहरू की सरकार बनी तब से देख रहे हैं कि हर सरकार बनती है और यह घोषणा होती है हम गरीबी को मिटाएंगे, और इस घोषणा के बिना वोट मिलता भी नहीं। तो सरकार का रहा, पर फिर भी वह नहीं मिट रही है, भूखमरी भी बढ़ी है। इसका कारण क्या है? धार्मिक लोगों को, राजनीति में काम करने वाले, समाज नीति में काम करने वाले सबको चिंतन करना है कि हम अधूरी बात का दावा करते हैं, आर्थिक विकास का करते हैं, किंतु अगर नैतिक विकास नहीं है तो आर्थिक विकास कुछ लोगों का तो हो जाएगा और बाकी लोग बिल्कुल भूखे और गरीब ही रहेंगे। एक बार आचार्य तुलसी दिल्ली में थे, राजीव जी आए थे दर्शन करने, हम बातचीत हो रही थी, तो गुरुदेव ने कहा, राजीव जी आप गरीबों के लिए क्या करते हैं? तो राजीव जी बोले, आचार्य जी समस्या है, बड़ी समस्या है। हम गरीब के लिए 1 रुपया देते हैं तो उस तक 15 पैसा पहुंचता है, इसका हम कैसे समाधान करें? पुरानी बात हो गई, आज तो राजीव जी होते कहते 5 पैसा पहुंचता है, वह भी पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? क्योंकि हमारे जो अहिंसा प्रशिक्षण में काम करने वाले कार्यकर्ता अनेक प्रांतों में काम कर रहे हैं, झारखंड में भी काम करते हैं, जो एक हिंसाकार उग्रवाद का केंद्र बना हुआ है। तो वहाँ के जो आदिवासी लोग हमारे कार्यकर्ताओं से मिले, बातचीत होती है, कभी तो कार्यकर्ताओं को वे पकड़ लेते हैं, बंदी बना लेते हैं, फिर सब सारी बात बताते हैं, तब कहते हैं आप तो हमारा ही काम कर रहे हैं, छोड़ देते हैं। तो उनको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं कि तुम आतंकवाद, उनके तुम आदमी हो। फिर भी काम चलता है। तो उन्होंने बताया कि उन आदिवासी क्या कहते हैं कि समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि हमारे लिए सरकार इतना कर रही है, किंतु हमारी धरती पर पैसा भी नहीं आ रहा है। इसका जब तक इस समस्या पर गहराई से चिंतन नहीं होगा, कोई भी सरकार आए समस्या का समाधान कर नहीं सकती। जब तक यह धर्म की मूल धारणा समाज में व्याप्त नहीं होगी तो यह आर्थिक विकास, भौतिक विकास कुछ लोगों तक होगा। कुछ व्यक्ति सूची में आएंगे कि इतने अरब डॉलर की संपत्ति है और इतने 2-2 हजार करोड़ का भवन बना रहे हैं, और उसके थोड़ा दूर पर जाओ तो झुग्गी झोंपड़ियों की कतार है लगी हुई, जिनको न खाने को मिलता न चिकित्सा मिलती, उन लोगों की है।
तो हमें मूल प्रश्न पर विचार करना है। हम आचार्य तुलसी ने जब अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया और तब से हमारी यह दृढ़ धारणा है कि मैंने अभी कहा था अणुव्रत अधिवेशन पर कि जिस धर्म की पृष्ठभूमि में नैतिकता नहीं है मैं उसे धर्म मानने को तैयार नहीं, स्वीकार नहीं करता। मैं धर्म कहाँ से होगा? नैतिकता ही नहीं है, प्रामाणिकता ईमानदारी नहीं है तो वह तो धोखा देता रहेगा। औरों की क्या बात, वह तो भगवान को भी धोखा देता है तो एक रूपक की बात, पर नैतिकता बिना कैसी होता है? कहते हैं कि पौराणिक बात है, माइथोलॉजी में चलता है सारा, कि एक बार भगवान धरती पर आ गए, देखा कि खेत बहुत बढ़िया है, बढ़िया खेत है, मन ललचा गया, बोला कि ऐसा खेत है तो मुझे भी साझीदार बनना चाहिए। उस किसान के पास गए, जाकर बोले कि तुम्हारा खेत बहुत बढ़िया है, तुम खेती कर रहे हो, अब एक करो, हम साझे में खेती करेंगे, आधा हिस्सा तुम्हारा आधा मेरा, सब साझे में चलेगा, या पूरी कर लो, कभी मेरा कभी तुम्हारा, करेंगे साझे में। कहा ठीक है, ठीक है, तो कि समझौता कर लो, कि समझौता है कि जो खेती है, फसल पकी है, हमारा समझौता है। तो किसान के मन में तो नैतिकता नहीं थी, भगवान नैतिकता की बात पर ध्यान ही नहीं देते थे, भी नैतिकता नहीं है। तो उसने कहा कि हमारा साझा है, इतना तुम दे दो, इस बार हमारा ये होगा कि क्या करोगे? तो इस बार यह है कि जब फसल पूरी पक जाएगी तो ऊपर का तो मेरा, नीचे का आपका होगा। भगवान ने स्वीकार कर लिया, उनको नहीं जानते थे अनैतिकता को भी, स्वीकार कर लिया। अब जब बाजरी कटी, मक्का कटा, तो ऊपर का तो किसान का हो गया, नीचे का भगवान का हो गया। तो जब नैतिकता नहीं होती, वह धर्म के साथ भी धोखा करता है, आदमी के साथ भी धोखा करता है, समाज के साथ भी धोखा करता है, तो और क्या, पौराणिक बात कहें तो भगवान के साथ भी धोखा करता है। हम जब तक इस मूल समस्या पर विचार नहीं करेंगे और जब तक अणुव्रत के मूल्यों को समझने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक धर्म, पूजा पाठ, क्रियाकांड या मजहबी प्रचार तक सीमित रहेगा, जीवन परिवर्तन नहीं हो सकेगा, चेतना का रूपांतरण उससे नहीं हो सकेगा। हम जब बिहार करते हैं तो लोग घोष तो बहुत अच्छा लगाते हैं कि बदले युग की धारा अणुव्रतों के द्वारा, अणुव्रतों के द्वारा युग की धारा बदले। आज नई दृष्टि की और नई सृष्टि की जरूरत है। दृष्टि नई के बिना नई सृष्टि नहीं हो सकती। नया सृजन करना चाहते हैं, नया निर्माण करना चाहते हैं, किंतु जब दृष्टि अच्छी नहीं है तो नई सृष्टि नहीं होती। इस प्रसंग में एक बात बताऊं कि एक राजा ने या कोई बड़े श्रीमंत साहूकार ने, धनी लोग आदमी ने एक भवन बनाया और ठेकेदार को ठेका दे दिया और सारा बता दिया कि इस प्रकार का एक विलक्षण भवन बनाना है जैसा भवन यहाँ नहीं। ठीक है, भवन बनकर तैयार हो गया, काफ़ी बढ़िया भवन बना और उसने, राजा ने देखा इतना बढ़िया बना है, इतना बनाया है, मैं तो फिर बना लूँगा, पर बेचारे ठेकेदार ने बनाया है। दया आ गई और कहा कि देखो इतना बढ़िया भवन इसने बनाया है तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ और यह भवन इसको ही देता हूँ, पारिश्रमिक रूप में यह देता हूँ, मैं धन नहीं दूंगा, यही देता हूँ। लोगों में तो तालियों की गड़गड़ाहट और भवन निर्माता उदास हो गया कि कुछ पैसा मिलेगा नहीं, और भवन मिला है, भवन में मैंने जो मटेरियल लगाया वह तो कमज़ोर लगाया सारा, ऊपर से तो टिपटाप अच्छी है पर जो भी किया है वह तो खराब है, टिकेगा नहीं। उदास कारण
आप बहुत गहराई से समझें कि जो व्यक्ति, जो समाज नैतिक मूल्यों पर नहीं चलता, वह अंततः सुखी नहीं बनता, लॉन्ग टर्म में सुखी नहीं बनता। ऐसे एक बार तो लगता है कि बहुत लाभ हुआ, किंतु एक अर्थशास्त्र की या आर्थिक नीति है दीर्घकालिक नीति, दीर्घकाल में वह नफ़े में नहीं रहता। हिंदुस्तान के लोगों को अभी ये बात समझ में नहीं आ रही। अभी यहाँ के लोग अल्पकालिक नीति पर ही चल रहे हैं और अनैतिकता की बात ला रहे हैं। किंतु हमें तो ऐसे मंत्र मिले हैं महावीर से लेकर और आचार्य तुलसी तक के, कि हम संप्रदाय को तो मानते हैं, अपनी परंपरा का साधन है। हमारे अस्तित्व को, हमारी विचारधारा को बनाए रखने के लिए तो संप्रदाय बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बिना काम भी नहीं होता। किंतु हम संप्रदाय और धर्म को अलग भी मानते हैं। कभी धर्म की तो व्यक्ति की चीज़ है, धर्म संप्रदाय एक परंपरा और ज्ञान राशि को संजोने का एक साधन है। हमारा दृष्टिकोण बहुत साफ है। तो हमें ऐसा संप्रदाय मिला है जिसमें हमें ऐसे तत्व मिले हैं जिससे हम धर्म के निकट जा सकते हैं। केवल संप्रदाय में उलझे नहीं रहते, आत्मा तक जाने की बात करते हैं। और इसीलिए प्रेक्षा ध्यान में यह कहा गया और गुरुदेव ने गीत भी बना दिया कि प्रेक्षा ध्यान किस लिए, कि आत्मा शुद्धि के लिए और आत्मा तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए आप लोग इस बात पर ध्यान दें कि एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं। चुनाव का माहौल चल रहा है। कभी तो लोकसभा का चुनाव ऐसा होता कि विशेष पता भी नहीं चलता, हमने देखा है वह भी। और पहला चुनाव था, आचार्य श्री तुलसी वहाँ विद्यमान थे दिल्ली में, और अणुव्रत और चुनाव शुद्धि पर एक गोष्ठी हुई। उसमें कांग्रेस, उस समय जनपद, साम्यवादी, समाजवादी सब लोग इकट्ठे, चुनाव के मुख्य आयुक्त सारे एकत्र थे, और सब ने एक आचार संहिता स्वीकृत की जो तुलसी विचार दर्शन में वह छपी हुई है। उस समय स्वीकृत की सब ने, कभी ऐसा होना चाहिए। अब तो शायद नगर पालिका का भी, विधानसभा का भी लोकसभा से ज़्यादा बन रहा है, ऐसा माहौल हो रहा है। तो मतलब एक सत्ता, धन, इस पर तो ध्यान केंद्रित हो रहा है, नैतिकता पर नहीं हो रहा है। मुझे प्रसन्नता हुई यह सुना कि यहाँ के लोग, जो समाज के लोग हैं, वे दूसरे के हित के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। मैं मानता हूँ यह हिंसा को रोकने का उपाय है। आज कोई पुलिस और हिंसा नहीं रोक सकेगी। बड़े लोग हैं जिनके पास कुछ है और वे दूसरों का हित करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, तो अपने आप हिंसा को रुकने का मौका मिलेगा। उनमें वह प्रतिक्रियात्मक हिंसा नहीं होगी। आज की हिंसा मुख्यतः प्रतिक्रियात्मक हिंसा है, रिएक्टिव वायलेंस, प्रतिक्रियात्मक हिंसा हो रही है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरु